राधे राधे। चंद्र ग्रहण की वजह से होलिका दहन की तिथि को लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन आज वही स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब 2 मार्च दिन सोमवार को ही होलिका दहन किया जाएगा, क्योंकि इस दिन प्रदोष काल व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा है। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण और 4 मार्च को रंगों वाली होली चली जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले इस विशेष संयोग को लेकर के श्रद्धालुओं और ज्योतिषावियों में उत्साह के साथ साथ जिज्ञासा भी बनी हुई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस विशेष पर्व कर्म को लेकर के देश भर में उत्साह चरम पर है। पहले चंद्र ग्रहण की वजह से होलिका दहन की तिथि को लेकर के बेहद असमंजस था, लेकिन अब सभी ज्योतिषाचार्य एक मत पर पहुंच चुके हैं। 2 मार्च दिन सोमवार को ही होलिका दहन किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर होलिका दहन किया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। देश भर में शुभ मुहूर्त में लकड़ियों के ढेर को सजा करके पूजा अर्चना की जाएगी और अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। लोग नई फसल की बालियां भी अग्नि में अर्पित करके समृद्धि की कामना करेंगे। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 2 मार्च को शाम 5:55 पर और पूर्णिमा तिथि का समाप्त होगा 3 मार्च शाम 5:07 तक। 2 मार्च को भद्रा मुख्य रात्रि को 2:38 से सुबह 4:34 तक रहने वाली है और होली का दहन हमेशा पूर्णिमा तिथि को ही किया जाता है, लेकिन 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि शाम 5:07 तक ही है, तो ऐसे में होली का दहन 3 मार्च को नहीं हो सकता। अब होली का दहन 2 मार्च को ही किया जाएगा, इसलिए लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि भद्राकाल 2 मार्च को शाम 5:58 पर शुरू होगा और 3 मार्च को 2026 को सुबह 5:30 तक चलने वाला है। यह सलाह दी जाती है कि होली का दहन भद्राकाल से पहले ही किया जाए। 3 मार्च को चंद्र ग्रहण। होलिका दहन के अगले दिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है और 3 मार्च को दोपहर 3:20 से चंद्र ग्रहण आरंभ हो जाएगा और शाम के 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के समाप्त होने से पहले ही पूर्णिमा तिथि का समापन हो जाएगा। सूतक काल सुबह 6:23 पर शुरू हो जाएगा। अगर आप 3 मार्च को होलिका दहन कर रहे हैं तो आपको चंद्र ग्रहण के बाद ही होलिका दहन करना होगा। ग्रहण के दौरान मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और श्रद्धालु मंत्र जाप एवं ध्यान करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टि से यह खगोलीय घटना तब घटित होगी जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। 4 मार्च दिन बुधवार को रंगोत्सव और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को लेकर के मनाया जाएगा, तो इस बार 4 मार्च दिन बुधवार को रंगों वाली होली खेली जाएगी और इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगा करके गले मिलते हैं और अपने मतभेद भुला करके भाईचारे के संदेश को बढ़ाएंगे। खासकर मथुरा और वृंदावन की होली तो विश्व प्रसिद्ध है, जहाँ कई दिनों तक ये उत्सव का माहौल रहता है और पर्व होलिका के अंत और भक्त प्रहलाद की जीत के तौर पर एक दूसरे को रंग लगा करके मनाया जाता है। हैप्पी होली।